हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है 30 मिनट्स और लेस। और ये मूवी एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी है और ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की गाड़ी को देखते हैं जो सड़कों पर बहुत तेजी से दौड़ रही होती है और इस गाड़ी को निक नाम का एक जवान लड़का ड्राइव कर रहा होता है। निक सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा होता है और बार बार उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से ही बच रहा था। इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर निक ने एक टाइमर लगा कर रखा था। फाइनली निक उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पिज्जा डिलीवर करना था, पर क्योंकि निक पूरे 4 मिनट लेट हो गया था तो उसे पिज्जा देने वाले लड़कों को पिज्जा फ्री देना पड़ता है। पर निक किसी तरह से उन लड़कों को बेवकूफ बनाकर उनसे अपने टिप के पैसे निकलवा लेता है। उस रात निक अपने दोस्त चेट से मिलने जाता है और चेट एक स्कूल का टीचर होता है। वो दोनों साथ में बियर पीते हैं और निक चेट को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहता है। तब चेट कहता है, अब मैं इन चीजों के लिए टाइम नहीं दे सकता क्योंकि अब मैं अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो चुका हूँ। मूवी के अगले सीन में हमें ड्वेन और ट्रेविस नाम के 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि स्क्रैप यार्ड पर एक तरबूज में बम लगाकर उसे ब्लास्ट करते हैं और ये दोनों रोजाना इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं। उसके बाद वो ड्वेन के घर पर एक बड़े से टीवी स्क्रीन पर मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ ड्वेन के पिता मेजर आ जाते हैं और मेजर ड्वेन की ज्यादा इज्जत नहीं करता था क्योंकि वो कोई भी कामकाज नहीं करता था। मेजर ड्वेन और ट्रेविस को जलील करता है और वो दोनों गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। मेजर का घर बहुत ही आलीशान था और मेजर बहुत पैसे खर्च भी किया करता था। वो अपनी कमाई से बार बार नई नई गाड़ियां ले लेता है पर वो ड्वेन को पैसा नहीं देता था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक एक लड़की से मिलने आया होता है जिस लड़की का नाम कैट होता है और कैट असल में निक के दोस्त चैट की ही बहन होती है। निक कैट को काफी पसंद करता था और ये बात कैट भी जानती थी और निक कैट को बताती है उसकी अटलांटा शहर में जॉब लग गई है और अब वो वहीं पर जाकर रहेगी। ये बात सुनकर निक अपसेट हो जाता है क्योंकि कैट उसे काफी पसंद थी और वो उसके साथ रहना चाहता था। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि ड्वेन एक स्ट्रिप क्लब में होता है और ड्वेन प्रोस्टिट्यूट को अपने घर के बारे में बता रहा होता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। ड्वेन उसे बताता है कि उसका बाप एक रिटायर फौजी था और एक दिन उसने एक लॉटरी टिकट खरीदा और उस लॉटरी टिकट से उसे $10 मिलियन की लॉटरी लगी थी। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो कारों को खरीदने में और बेकार चीजों में अपने पैसे खर्च करता है। तब वो प्रोस्टिट्यूट ड्वेन को बताती है, अगर तुम अपने बाप से इतना ही परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो भी लॉटरी के पैसे तुम्हारे बाप के पास बचे हैं वो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। मैं एक डिट्रॉय नाम के आदमी को जानती हूँ जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो आदमी पैसे लेकर तुम्हारे बाप को खत्म कर देगा। अगली सुबह निक चेट से जाकर मिलता है और निक चेट से पूछता है, तुम्हारी बहन अटलांटा जा रही है, इस बात से तुम्हें दिक्कत क्यों नहीं है? चेट कहता है, मुझे खुशी है कि उसकी वहां पर जॉब लग गई है और मैं भी वहां पर जाकर होटल में रुका करूंगा। निक कहता है, और अगर केट ने अटलांटा में किसी बैंक वाले से शादी कर ली तो? चेट कहता है, लेकिन तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? फिर चेट को रियलाइज होता है कि शायद निक उसकी बहन को पसंद करता है। यह सोचकर चेट निक पर भड़क जाता है और वो कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? चेट मेरी जुड़वा बहन है। इस बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गुस्से में सच बताने लगते हैं कि उन्होंने कब कब एक दूसरे को दोस्ती में धोखा दिया। तब चैट बताता है, तुम पहले भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर चुके हो और तुम्हारे मॉम डैड की डिवोर्स की वजह भी तुम ही थे क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे शहर में ये बात फैल गई थी कि तुम्हारी मॉम का लाइफ गार्ड से अफेयर चल रहा है। यह जानकर निक चैट पर चिल्लाता है और वो चैट से बदला लेना चाहता था। तब निक चैट को कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बहन के साथ पहले भी सो चुका हूँ। यह सुनकर चैट निक को गुस्से में मारने के लिए कूद पड़ता है और निक और चेट दोनों एक दूसरे से जमीन पर लोट लोट कर लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों थककर अलग हो जाते हैं। तब चैट निक को पिज्जा बॉय कहता है और वो कहता है, तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो सकते। तब निक चैट को मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ड्वेन ट्रेविस के साथ अपने पिता मेजर का स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है और मेजर ड्वेन और ट्रेविस को इस काम का हर घंटे का पैसा दिया करते थे। तब ट्रेविस ड्वेन से पूछता है, क्या तुमने अपने बाप को मारने का सचमुच प्लान कर लिया है? ड्वेन कहता है, मेरे बाप ने अपनी जिंदगी बहुत जी ली है। अगर वो जिंदा रहा तो लॉटरी के बचे कुचे पैसे भी खर्च कर देगा, इसलिए मैं अपने बाप को रास्ते से हटा दूंगा और मुझे जो पैसा मिलेगा उससे मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा। मेरे दिमाग में कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज भी है। अगर तुम भी मेरे बाप को मारने में मेरी मदद करोगे तो तुम मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। तब ट्रेविस पूछता है, आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे? ड्वेन कहता है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है जो हमारा ये काम कर देगा
उसे बस हमें 100 ग्रैंड देना होंगे। ट्रेविस कहता है पर तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ड्वेन कहता है हमें इस काम के लिए किसी बेवकूफ और नकारे आदमी को पकड़ना होगा और उसे जबरदस्ती फोर्स करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए बैंक लूटे। ट्रेविस पूछता है लेकिन हम किसी को भी ऐसा काम करने के लिए ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? ड्वेन कहता है मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। तब ट्रेविस के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना हम लोग उस आदमी की छाती पर एक बॉम्ब बांध दे। ड्वेन इस आइडिया को सुनता है और वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और तुम बॉम्ब बनाना भी जानते हो तो तुम इस काम के लिए बहुत ही अच्छी बॉम्ब बना सकते हो। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि आखिर वो लोग टारगेट किसे बनाएंगे। तभी ड्वेन टीवी पर एक पिज्जा रेस्टोरेंट का एड देखता है और ड्वेन डिसाइड करता है कि वो इस काम के लिए किसी पिज्जा डिलीवरी बॉय को यूज करेंगे। उसके बाद ड्वेन एक पिज्जा ऑर्डर करता है और ये पिज्जा उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है जिस रेस्टोरेंट में निक काम किया करता था। निक अपने बॉस से काफी दुखी था। तब निक का बॉस उसे पिज्जा देकर उसे डिलीवर करने के लिए भेज देता है। निक पिज्जा डिलीवर करने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है वो जगह एक स्क्रैप यार्ड थी और वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी निक को वहां पर गोरिल्ला मास्क पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है और यह आदमी ड्वेन था। थोड़ी देर बाद वहां पर ट्रेविस भी मंकी मास्क पहनकर आ जाता है। ये सब देखकर निक को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। तब ट्रेविस निक को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन निक को होश आता है तो वो बंदा होता है और उसके सामने ड्वेन और ट्रेविस दोनों मास्क पहनकर खड़े होते हैं और ड्वेन निक को बताता है हमने तुम्हारी छाती पर एक बॉम्ब बांध दिया है। तब निक पूछता है आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? ड्वेन कहता है हम तुमसे पैसा चाहते हैं। निक कहता है मैं अपनी गाड़ी बेचकर जितना पैसा मिलेगा वो सब तुम्हें दे दूंगा। तब ड्वेन कहता है हमें 100 ग्रैंड चाहिए और तुम चाहो तो इसके लिए बैंक लूट सकते हो और बैंक लूट कर वो पैसा तुम हमें दे सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। निक कहता है लेकिन मैं बैंक कैसे लूटूंगा, मैंने ये काम कभी नहीं किया। ड्वेन कहता है ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम ये सब कैसे करोगे। या तो तुम गन लेकर बैंक लूटो या तुम्हारी छाती पर जो बॉम्ब बंधा है इसी के सहारे तुम बैंक लूट सकते हो। तब ट्रेविस कहता है अगर तुमने इस बॉम्ब को अपने शरीर से दूर करने की कोशिश की या फिर तुमने पुलिस को कुछ बताने की कोशिश की या फिर तुम पुलिस के पास गए तो हमारे पास इस बॉम्ब का एक रिमोट कंट्रोल है जिसे हम दबाएंगे और ये बॉम्ब विस्फोट हो जाएगा। तब ड्वेन और ट्रेविस कहते हैं हम तुम्हारे बॉम्ब पर टाइमर सेट कर रहे और इसे एक्टिवेट कर रहे जिससे अब तुम्हारे पास 10 घंटे का समय होगा बैंक को लूटने के लिए और उस 10 घंटे बाद ये बॉम्ब फट जाएगा। ड्वेन निक को एक पर्ची देता है और वो कहता है बैंक लूटने के बाद तुम्हें इस नंबर पर कॉल करना होगा, तब हम आकर इस बॉम्ब के टाइमर को बंद कर देंगे। अब हम थोड़ा सा तुम्हें दिखाते हैं कि ये बॉम्ब कैसे असर करता है। ड्वेन और ट्रेविस दोनों निक के पास बैठ जाते हैं और उनके सामने एक छोटा सा टेडी रखा हुआ था। तब ड्वेन अपने मोबाइल से कॉल करता है और जैसे ही रिंग होती है वैसे ही उस टेडी में लगा हुआ बम एक्टिवेट हो जाता है और वो बम खतरनाक तरीके से फट जाता है। ये देखकर निक घबरा जाता है कि यदि बम फटा तो उसका क्या हाल होगा। आगे ट्रेविस निक के हाथों को खोल देता है और वो उसे उसकी गाड़ी की चाबी देता है और निक जल्दी जल्दी में अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। निक सीधा गाड़ी लेकर चैट के पास उसके स्कूल पहुंचता है जहां पर वो पढ़ाया करता था। तब चैट निक के साथ क्लास के बाहर आ जाता है और निक चैट को सब कुछ सच बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ, पर चैट को निक की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब निक अपना जैकेट उतारकर चैट को वो बॉम्ब दिखाता है और उस बॉम्ब को देखकर चैट के होश उड़ जाते हैं। तब चैट कहता है तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, तुम बॉम्ब को लेकर बच्चों के स्कूल में आ गए। तब निक चैट को किसी भी तरह से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। निक कहता है अगर मैंने 10 घंटे के अंदर बैंक को नहीं लूटा तो ये बॉम्ब फट जाएगा। चैट कहता है मैं चाहता तो तुम्हें मरने दे सकता था, पर मैं तुमसे काफी बेहतर इंसान हूँ निक, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। निक भी चैट को चढ़ाने के लिए कहता है हाँ तुम मुझसे बेहतर इंसान हो। मूवी के अगले सीन में स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट उसके कॉन्ट्रैक्ट किलर चेंगो से मिलती है और वो उसे काम के बारे में बताती है। दूसरी तरफ चैट निक के घर में और निक बाथरूम में बैठा होता है। चैट गूगल पर बॉम्ब डिफ्यूज करने के वीडियोस देख रहा होता है, पर उसे बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोई भी तरीका नहीं मिलता। तब चैट निक से कहता है तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते। निक कहता है वो किडनैपर्स लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, अगर उन्हें पता चला कि मैंने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो वो इस बॉम्ब को उड़ा देंगे। तब चैट कहता है फिर तो तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते जब वो लोग यही चाहते हैं तो। निक कहता है मुझे बैंक लूटना नहीं आता, मैंने ये सब कभी नहीं किया। चैट कहता है बैंक लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, बस गन्स लेनी है और एकदम से बैंक में घुसकर सभी लोगों को डराना है और किसी एक को पकड़कर सारे पैसे निकलवा लेना है।
तब निक कहता है मैं अकेले बैंक नहीं लूट सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चैट पहले निक की इस काम में मदद करने के लिए मना करता है, पर निक के बार बार फोर्स करने के कारण वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे चैट और निक एक सुपरमार्ट स्टोर में जाते हैं और वो लोग वहां से बैंक रॉबरी के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि गन, पहनने के लिए मंकी कैप्स। तब ट्रेविस और ड्वेन भी सुपरमार्ट के बाहर निक और चैट की गाड़ी पर नजर रख रहे थे। जब वो दोनों वहां से खरीदारी करके निकल जाते हैं, तब ड्वेन और ट्रेविस भी उनका पीछा करते हैं। आगे गाड़ी में चैट प्लास्टिक गन को पेंट कर रहा होता है और चैट निक से कहता है हम लोग डायरेक्ट बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते। निक कहता है हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, उससे पहले हमें एक गाड़ी चुरानी होगी। मैं अपनी गाड़ी में बैंक लूटने नहीं जा सकता क्योंकि नंबर प्लेट देख ली जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। हम लोग मेरे माँ बाप के फ्रेंड मिस्टर फिशर के यहाँ से गाड़ी चुराएंगे। आगे वो दोनों मिस्टर फिशर के वहां पहुंचते हैं और चुपके से उनके गैराज में घुस जाते हैं और वो लोग गैराज में गाड़ी की चाबी को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। तब निक देखता है कि मिस्टर फिशर खुद वहां पर आ रहे होते हैं। यह देखकर वो दोनों डर जाते हैं और अपने बैग से मंकी कैप निकालकर पहन लेते हैं। मिस्टर फिशर गैराज में आते हैं, तब निक उन पर गन पॉइंट कर देता है और निक मिस्टर फिशर को धमकाता है कि वो उन्हें गाड़ी की चाबी दे दे, वरना हम लोग तुम्हारे बेटे को मार देंगे और हम लोग जानते हैं तुम्हारा बेटा कौन है। यह सुनकर मिस्टर फिशर डर जाते हैं और वो कहते हैं तुम लोग मेरे बेटे को कुछ मत करना। और मिस्टर फिशर निक को उनकी गाड़ी की चाबी दे देता है और चैट और निक उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे चैट गाड़ी में कहता है मुझे भूख लग रही है, क्यों ना हम बैंक लूटने से पहले कुछ खा ले। तब निक कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं पिज्जा रेस्टोरेंट के मालिक को अपना रेजिग्नेशन दूंगा और उसे अच्छे से सुना कर आऊंगा। ड्वेन और ट्रेविस भी निक का पीछा कर रहे थे और वो ये देखकर हैरान होते हैं कि निक पिज्जा रेस्टोरेंट में क्यों आया है। तब निक अपनी गाड़ी से निकलकर पिज्जा रेस्टोरेंट में जाने की बजाय कहीं और जाने लगता है। तब ड्वेन को लगता है कि यह आदमी हमें धोखा दे रहा है, ये पुलिस के पास जा रहा है। तब ड्वेन रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाने वाला होता है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, पर ट्रेविस उसे रोक लेता है और ट्रेविस कहता है शायद ये कहीं और जा रहा है, पुलिस के पास नहीं। तब ट्रेविस भी निक का पीछा करने लगता है। तब ट्रेविस देखता है कि निक एक बिल्डिंग की छत पर गया है और निक ने वहां पर कैट को फोन करके बुलाया होता है। तब निक कैट से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ तो वो तुम हो। कैट से अपने दिल की बात कह के निक वहां से चला जाता है और कैट को समझ नहीं आता कि निक ऐसा क्यों बोल रहा था। ट्रेविस भी निक के पीछे गया होता है तो वो ड्वेन को फोन पर यह बात बता देता है कि निक यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और अब वो यहाँ से चला गया है। आगे निक पिज्जा रेस्टोरेंट में अपने बॉस के पास जाकर उसे रिजाइन देकर उसे गाली सुनाकर वहां से निकल जाता है। निक वापस गाड़ी में आता है और वहां से निक और चैट वापस बैंक की तरफ निकल जाते हैं। बैंक पहुंचकर चैट नर्वस होने लगता है और वो पीछे हटने लगता है। तब निक चैट को मनाकर अपने साथ बैंक में ले जाता है बैंक को लूटने के लिए। वो दोनों गन पॉइंट करते हुए बैंक में घुसते हैं और चैट वहां मौजूद सभी लोगों को गन दिखाकर जमीन पर लेटने के लिए कहता है। वहां पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड होता है। तब निक उसे भी जमीन पर लेटने के लिए कहता है। तब वो बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन एक लेडी के पास सरका देता है। तब निक उस लेडी से उस गन को फेंकने के लिए कहता है। जैसे ही वो लेडी गन को फेंकती है, वो गन एक फर्नीचर से टकराकर उसमें फायर होता है और गोली वहीं लेटे एक आदमी को जा लगती है और वो आदमी दर्द के कारण चिल्ला रहा था। तब चैट सभी को चुप रहने के लिए कहता है और चैट वहीं लेटी बैंक असिस्टेंट से उसका नाम पूछता है। तब वो लेडी अपना नाम सैंड्रा बताती है। तब निक चैट को एक कचरे की थैली देता है और चैट सैंड्रा को लॉकर रूम से पैसा लाने के लिए कहता है। तब सैंड्रा लॉकर रूम में जाकर उस थैली में पैसे भरती है और वो थैली चैट को लाकर देती है। तब निक और चैट पैसा लेकर वहां से भागने लगे थे, तभी बैंक का सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर निक झल्ला जाता है और वो सभी से पूछता है ये सायरन किसने बजाया। तब सैंड्रा बैंक मैनेजर की तरफ इशारा करके कहती है ये सायरन इन्होंने ही बजाया होगा जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे। तब बैंक मैनेजर कहता है क्या तुम हम दोनों को मरवाना चाहती हो। तब निक बैंक मैनेजर और सैंड्रा से कहता है तुम दोनों भाड़ में जाओ, मैं इस बैंक में रेगुलर आता हूँ और तुम इस बैंक में आने वाले रेगुलर लोगों से ऐसा बर्ताव करते हो। और ऐसा कहकर निक और चैट बैंक के बाहर जाने लगते हैं। तभी बैंक के बाहर पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और उसमें से पुलिस ऑफिसर निकलकर निक और चैट की तरफ गन पॉइंट कर देता है और वो उन्हें हथियार और पैसों की थैली को वहीं रखने के लिए कहता है। तब वो दोनों पैसों को और गन्स को नीचे रख देते हैं। तब निक को ध्यान आता है और वो अपना जैकेट खोलकर बॉम्ब उस पुलिस वाले को दिखाता है।
तब निक कहता है अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम भी मारे जाओगे। बॉम्ब को देखकर वो पुलिस वाला डर जाता है और वो अपनी गन फेंककर वहां से भाग जाता है। आगे निक और चैट गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तब कुछ पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा करने लगती है। निक एक अच्छा ड्राइवर होता है तो वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगता है। तभी निक की गाड़ी एक पुलिस की गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। तब निक और चैट जल्दी जल्दी में पैसा लेकर उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो उस गाड़ी से दूर भागने लगते हैं। वो दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर एक बस में बैठ जाते हैं। आगे वो दोनों बस से एक सेफ जगह पर उतरकर साथ में चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ ड्वेन और ट्रेविस को भी पता चलता है कि चोरी करने वाले दोनों चोर नहीं पकड़े गए और वो दोनों ये बात जानकर खुश होते हैं। निक और चैट साथ में चल रहे होते हैं और उनके हाथ में कैश भी होता है। तब निक चैट से कहता है तुमने मेरी हेल्प की, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आगे निक अपनी कार में जाकर बैठता है और वो दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। तब ड्वेन कॉल अटेंड करता है और ड्वेन को पता चल चुका था कि निक ने चोरी कर ली है और ड्वेन निक को एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर बुलाता है और कहता है तुम पैसा लेकर इस जगह पर आ जाओ, तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोड दे दिया जाएगा। तब ड्वेन उस प्रोस्टिट्यूट जूसी को कॉल करता है और वो कहता है तुम उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाओ, वहां पर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। निक रेलवे ट्रैक पर अकेला थोड़ी देर तक इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिस गाड़ी में वो प्रोस्टिट्यूट जूसी और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर चेंगो भी होता है। तब चेंगो आकर निक से वो पैसों की थैली मांगता है। तब निक चेंगो को वो पैसों की थैली दे देता है और चेंगो वहां से जाने लगा था। तब निक चेंगो से कहता है वो कोड क्या है। तब चेंगो कहता है मुझे किसी कोड के बारे में नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब निक अपना जैकेट उतारकर कहता है मुझे इस बॉम्ब का कोड चाहिए। तब चेंगो अपने पास से गन निकालकर निक को उससे दूर रहने के लिए कहता है। तभी चेंगो की गाड़ी के पीछे से अचानक चैट निकलकर बाहर आता है और चैट चेंगो के हाथ पर हमला करके उससे वो गन छुड़वा देता है। तभी पीछे से जूसी आकर चैट को पकड़ लेती है। तब चैट उसे भी नीचे गिराकर उसे भी मारने लगता है और निक और चैट दोनों वापस पैसों की थैली लेकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में निक गुस्से में था और वापस ड्वेन को कॉल करता है और निक कहता है तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मैंने उस आदमी को पैसे दे दिए थे पर उसने मुझे कोड नहीं बताया। तब ड्वेन कहता है पर मैंने तो चेंगो को कोड दिया था। तब निक ड्वेन को तुरंत वो कोड बताने के लिए कहता है। ड्वेन कहता है तुम इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे बार्गेनिंग करो। निक कहता है मेरे पास कैश है और अगर तुम्हें कैश चाहिए तो मुझे वो कोड बताओ, वरना इस बॉम्ब के साथ साथ ये कैश भी उड़ जाएगा। और ऐसा कहकर निक गुस्से में फोन कट कर देता है। तब चैट निक से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर वो सच में बॉम्ब का बटन दबा देगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। निक कहता है ये एक टैक्टिक है नेगोशिएशन की, उस आदमी को कैश चाहिए इसलिए वो हमें नहीं उड़ाएगा और उसका वापस हमें कॉल आएगा। तभी ड्वेन का फिर से कॉल आता है और इस बार निक कॉल अटेंड नहीं करता। निक के कॉल अटेंड नहीं करने पर ड्वेन आंख बबूला हो गया था और वो गुस्से में सामान को पटकने लगता है और ड्वेन फाइनली डिसाइड करता है कि वो निक को मार देगा और ड्वेन रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देता है। तब बॉम्ब फटने की जगह कोई और डिवाइस प्ले होने लगता है। तब ड्वेन ट्रेविस से पूछता है ये बॉम्ब क्यों नहीं फटा। ट्रेविस कहता है क्योंकि मैंने रिमोट कंट्रोल का कोड बदल दिया था, क्योंकि मुझे पता है तुम पागल हो चुके हो। ड्वेन कहता है हम निक को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो पैसा होने के बावजूद भी हम लोग जेल में जाएंगे, FBI हमको नहीं छोड़ेगी। तब ड्वेन और ट्रेविस के बीच में इस बात को लेकर बहस होने लगती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद ड्वेन थक कर बैठ जाता है। तभी ड्वेन के पास एक फोन आता है। यह कॉल निक का नहीं बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर चेंगो का होता है और चेंगो बहुत गुस्से में ड्वेन से कहता है जो लड़का मुझे पैसा देने आया था वो मुझे मारकर पैसा लेकर भाग गया, मुझे वो पैसा चाहिए। तब ड्वेन कहता है मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। ड्वेन की बातों को सुनकर चेंगो और ज्यादा भड़क जाता है। तब चेंगो कहता है अब हमारे बीच की डील खत्म हुई, अब मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर। तब ड्वेन फोन रख देता है और वो ट्रेविस से कहता है वो किलर अब मुझे मारने आने वाला है। ट्रेविस कहता है हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम निक को अब कैसे कंट्रोल करें, हमें निक की कमजोरी पर हमला करना चाहिए। ड्वेन पूछता है निक की कमजोरी वो क्या है। ट्रेविस कहता है निक की गर्लफ्रेंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि निक और चैट निक के बॉडी से बम को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो जैकेट नहीं निकल रही थी। तब चैट कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उन लोगों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा है ये बम फटने में। तब निक ड्वेन को फिर से कॉल करता है पर इस बार ड्वेन निक का कॉल अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ ड्वेन और ट्रेविस जाकर कैट को किडनैप कर लेते हैं।
ड्वेन के घर पर उसका बाप मेजर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। उसे लगता है कि ये ड्वेन होगा, पर जब ड्वेन कोई जवाब नहीं देता तब मेजर अपने हाथ में एक पेन लेकर बाहर आता है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर है जो उसके घर में चोरी करने आया है। वो चोर कोई और नहीं बल्कि चेंगो होता है। और चेंगो मेजर से कहता है, मैं ड्वेन को ढूंढ रहा हूँ। मेजर कहता है, अगर मुझे उसके बारे में पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। तब चेंगो मेजर से कहता है, तुम बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि ड्वेन ने ही मुझे हायर किया था तुम्हें मारने के लिए। तब मेजर कहता है, मुझे पता है ड्वेन ऐसा नहीं कर सकता है। तब चेंगो सोचता है कि मेजर उसकी बात नहीं मानने वाला है और चेंगो मेजर को गोली मारने वाला होता है। तभी मेजर अपने हाथ में पकड़ी पेन गन से गोली चला देता है, जो कि चेंगो के गले पर जा लगती है। चेंगो नीचे गिर जाता है और मेजर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और चेंगो किसी तरह से खुद को छुड़वा पाता है और एक गोली वो मेजर को मार देता है। उसके बाद वो घायल मेजर को छोड़कर ड्वेन के रूम में जाता है और वो उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। तब ड्वेन के रूम में उसे एक मैप दिखता है और इस मैप में स्क्रैप यार्ड के बारे में लिखा होता है। ये देखकर चेंगो समझ जाता है कि ड्वेन स्क्रैप यार्ड में ही मिलेगा। दूसरी तरफ ड्वेन निक को फोन करता है और ड्वेन निक से कहता है, क्या तुम अब बात करने के लिए तैयार हो? तब निक कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम मुझे पैसा दे दो और मैं तुम्हें कोड बता दूंगा। ड्वेन कहता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, तो तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है मुझे पैसा देने के अलावा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा रहे तो स्क्रैप यार्ड पर पैसा लेकर आ जाओ। फोन पर बात करने के बाद निक चैट को बताता है, जब मैं अपने बॉस से मिलने गया था और तुम पिज्जा खा रहे थे, उस समय मैं जाकर कैट से मिला था और शायद उस समय ये लोग भी मेरा पीछा कर रहे थे। इनको पता चल गया था कि कैट मेरी गर्लफ्रेंड है और उन्होंने कैट को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर चैट निक पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। तब निक कहता है, अभी भी हमारे पास पैसा है, हम कैट को छुड़वा सकते हैं। तब निक और चैट कैट को छुड़वाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। स्क्रैप यार्ड पहुंचकर चैट निक से अलग हो जाता है और निक अकेला ही गाड़ी लेकर उस स्क्रैप यार्ड में जाता है जहां पर ड्वेन और ट्रेविस उसका वेट कर रहे थे। निक गाड़ी से बाहर निकलता है और वो ड्वेन से कहता है, पहले तुम मुझे कोड बताओ, बम फटने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। तब ड्वेन निक को वो कोड बताता है और निक उस कोड को टाइप करता है। वो कोड डालते ही वो जैकेट ओपन हो जाता है और वो बम बंद हो जाता है। यह देखकर निक की जान में जान आती है और वो उस जैकेट को उतारकर एक तरफ फेंक देता है। तब ड्वेन ताली बजाता है और ट्रेविस कैट को लेकर आ गया था। ट्रेविस के हाथ में फायर गन थी और ड्वेन कैट को निक को सौंपकर वो पैसा ले लेता है। निक और कैट गले लगकर दोनों खुश होते हैं और ड्वेन और ट्रेविस भी कैश को देखकर खुश हो रहे थे। आगे ड्वेन निक से कहता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। निक कहता है, लेकिन हमें शक है कि हमारे पीछे मुड़ते ही तुम दोनों हमें गोली मार दोगे। ड्वेन कहता है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और ऐसा कहकर ड्वेन निक और कैट की तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो उन दोनों को मारने वाला था। तब निक कहता है, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैं अपने डिफेंस के लिए यहाँ पर स्नाइपर लेकर आया था जिसने अभी तुम पर गन पॉइंट कर रखी है। निक आवाज देता है और एक रेड डॉट ड्वेन के माथे पर दिखाई देने लगता है। यह लाइट स्नाइपर गन की नहीं थी बल्कि लेजर गन की थी, जो चैट छुपकर ड्वेन पर पॉइंट कर रहा था। ट्रेविस उस रेड डॉट को देख लेता है और वो ड्वेन से कहता है, यहाँ पर सचमुच कोई स्नाइपर है और उसने तुम पर गन पॉइंट कर रखी है। यह सुनकर ड्वेन डर जाता है और वो अपनी गन नीचे कर देता है और ड्वेन निक से कहता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, अब हमें हमारे पैसे मिल गए हैं, हम तुम दोनों को कुछ नहीं करेंगे। तब कैट और निक वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर गाड़ी लेकर चेंगो भी आ जाता है और वो निक को गन से मारता है, जिससे निक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब चेंगो सीधा जाकर ड्वेन के पास खड़ा हो जाता है और चेंगो को देखकर ड्वेन कहता है, तुम कौन हो? चेंगो कहता है, मैं वो किलर हूँ जिसे तुमने बुलाया था और मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। ड्वेन कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम ये पैसे ले लो और मेरे बाप को मार दो। पैसों के मिलते ही चेंगो ड्वेन की तरफ गन कर देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत मार खा चुका हूँ, अब तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तब ड्वेन का इशारा करते ही ट्रेविस फायर गन चला देता है और आंख की लपटों में चेंगो जलने लगता है। जलते जलते वो एक गोली ड्वेन की तरफ चला देता है और ड्वेन को गोली लगने के बाद ट्रेविस और जोर से चेंग को जलाने लगता है। तब निक को होश आ गया था और वो देखता है वो केश चेंगो के पास पड़ा हुआ है। तब जलते जलते चेंगो ट्रेविस पर भी गोली चलाता है। तब गोली उसके गैस सिलेंडर पर जा लगती है
और गैस सिलेंडर में विस्फोट के कारण ट्रेविस भी दूर जा फेंकाता है। निक कैश उठाता है और चैट और केट के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। ड्वेन खड़ा होता है और वो देखता है निक पैसा लेकर भाग रहा था और ट्रेविस के कपड़ों में आग लगी हुई थी। तब ड्वेन उठकर ट्रेविस की आग को बुझाता है। तब ट्रेविस कहता है, तुमने मुझे बचा लिया मेरे दोस्त, अब तुम किसी तरह से जाकर वो कैश भी ले आओ। गाड़ी में निक और चैट कैट को पूरे दिन की कहानी बताते हैं कि उनके साथ आज पूरे दिन क्या क्या हुआ था। कैट कहती है, यानी जब तुम मुझसे मिलने आए थे तब तुम्हारी बॉडी में बम लगा हुआ था। निक कहता है, हाँ, और मैंने जो भी तुम्हें बात बताई है वो सभी सच है। तब निक और कैट एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निक मिरर में देखता है कि उसके पीछे ड्वेन की गाड़ी आ रही थी। तब ड्वेन अपनी वैन को बिल्कुल निक के बराबर ले आता है। तब निक ड्वेन को कहता है, तुम इस वैन से उतर जाओ। तब ड्वेन निक को मारने के लिए अपनी गन निकालता है। तभी ड्वेन को महसूस होता है कि उसकी वैन में कोई टाइमर था जो बंद हो गया। ड्वेन पीछे मुड़ता है, तभी वैन में एक ब्लास्ट होता है और ड्वेन की गाड़ी पलट जाती है, उसमें आग लग जाती है। तब कैट निक से पूछती है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? निक कहता है, मैंने इस बॉम्ब वाली जैकेट को फिर से कोड डालकर एक्टिवेट कर दिया था और मैंने वो जैकेट उनकी वैन में फेंक दिया था ताकि उस वैन में विस्फोट हो जाए और वो हमारा पीछा ना कर सके। चैट कहता है, ये तो तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था। तब निक कहता है, अब हम तीनों के पास बहुत सारे पैसे हैं और हम अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं। वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।